अजीब शक्ल वाला लड़का किसी की मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन घमंडी नर्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने लड़के के हाथ से वह खून छीन लिया। तभी लड़के की आंखों में अचानक खतरनाक चमक दिखाई देने लगी। वह मुंह में अजीब अजीब मंत्र बड़बड़ाने लगा। अचानक उसने मौका देकर नर्स के बालों का एक गुच्छा खींच लिया और तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन डॉ मेंग वार्ड बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे, तभी आसमान से कोई चीज नीचे गिरी। उन्होंने उठाकर देखा तो वह एक छोटा सा पुतला था। उसके सिर पर बालों की एक लट लगी हुई थी और पीछे एक नाम लिखा था जो उसी नर्स का सरनेम था। कुछ ही देर बाद नर्स सीढ़ियों से गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डॉ माँ को लगा कि यह सब उस लड़के की काली शक्ति का काम है, इसलिए वह लड़के को छत पर ले गया और धमकी देने लगा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे नीचे धक्का दे देगा। लेकिन तभी डॉ मेंग वहां पहुंच गए और उन्होंने लड़के को बचा लिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी यही अच्छाई उन्हें और डॉ माँ को अगला निशाना बना देगी। अगले दिन डॉ मेंग को फिर एक छोटा पुतला मिला। इस बार उसके पेट पर बड़ा सा कट लगा था और पीछे माँ लिखा हुआ था। डॉ मेंग को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उधर डॉ माँ पेड़ की शाखाएं काट रहे थे, तभी अचानक उनकी सीढ़ी फिसल गई। वे नीचे गिरे और एक नुकीली चीज उनके पेट में घुस गई। अब डॉ मेंग को पूरा यकीन होने लगा कि उस लड़के के पास कोई रहस्यमयी शक्ति है। सच जानने के लिए वह लड़के के सबसे करीबी रिश्तेदार के पास पहुंचे, लेकिन उनकी यह हरकत लड़के को बेहद गुस्सा दिला गई। उस रात लड़का चुपके से डॉ मेंग के घर पहुंच गया। जब डॉ मेंग ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़के की डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थी। फिर लड़के ने जमीन पर सफेद लाइन खींचनी शुरू की। वह लाइन घर से होती हुई सीधे छत तक जा रही थी। डॉ मेंग डरते डरते उसके पीछे चलने लगे, लेकिन अचानक लड़का गायब हो गया और छत पर बने सफेद घेरे के बीच एक और पुतला पड़ा था। जैसे ही डॉ मेंग ने उसे उठाकर देखा, उनके होश उड़ गए। डर के मारे उनकी चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल उनकी आंख खुल गई। ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था, फिर भी उस सपने ने उन्हें अंदर तक हिला दिया।